Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. In this video, we are going to talk about Vodafone Idea. वोडाफोन आइडिया का मंडे के दिन का क्या टारगेट लेवल हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें अपनी नज़र बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि क्या इसके अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए अभी इस मोमेंट के ऊपर, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्राइडे के दिन के लोज और हाइज क्या रहे। 10.75 की ओपन प्राइस के बाद 10.60 का लो एंड 11.35 का हाई, लोअर सर्किट 9.6 का और अपर सर्किट 11.7 का लगा था। आप देखें तो अपर सर्किट से काफ़ी क्लोज था और क्लोजिंग भी अपर सर्किट के काफ़ी क्लोज ही देता है 11.20 के ऊपर, जो कि 5.16% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 10.65 के रिस्पेक्ट में, जो कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है 42,37,93,813। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा को चेक करेंगे तो वहाँ पे भी 12 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 32,183.64 करोड़ है। डिलीवरी परसेंट और बाकी पैरामीटर्स हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूँगा नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर का। वोडाफोन आइडिया के लिए निकल के आ रहा है ये 78.10, जो कि टेक्निकली मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इसके लिए निकल के आ रहा है 66.0 का, जो कि एक मिड वैल्यू रेंज को एक्वायर करे बैठा है और 70 के ऊपर अगर जाएगा तो ये ओवरबॉट जोन में देखा जाएगा। लेकिन अभी ये 70 से बहुत नीचे है, बहुत नहीं तब भी 4 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो अभी आप मान के चलिए कि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। राइट, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अभी ये अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाएगा आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें MFI की, तो ये भी 68.0 की वैल्यू को होल्ड करके बैठा है और ये भी एक ओवरबॉट जोन के नीचे है, यानी 70 के ऊपर होगा तब भी हम इसको ओवरबॉट जोन में बोलेंगे। MACD सिग्नल लाइन की बात करें तो ये अपने सेंटर से और सिग्नल लाइन से ऊपर है, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर की तरह काम कर रही है। 0.2 के साथ बनी हुई है। ATR अगर आप देखें तो 0.6 है, ADX देखें तो 26.9 है, ROC देखेंगे तो 13.1, ROC 125 के रेस्पेक्ट में देखें तो 17.3। इसके अलावा कुछ हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी देखना चाहेंगे। 20 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 10.1 है, 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9.7, 100 डेज़ का 9.3 और 200 डेज़ का 8.2। तो अगर आप देखें तो 30 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 10 निकल के आता है, उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है लगभग 11 दिन से। 50 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि 9.5 है, उससे ये ऊपर ट्रेड हो रहा है लगभग 100 डेज़ से। 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 9.6 है, जिससे ऊपर ट्रेड हो रहा है लगभग 13 दिन से। ओके, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि 8.2 है, जिससे 229 डेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। राइट, इसके अलावा हम लोग कुछ नेक्स्ट पैरामीटर्स की बात करें तो आपके सामने डिलीवरी वॉल्यूम की हम बात करेंगे। वॉल्यूम को लेके एनालिसिस करें तो देखिए 1 जनवरी 2021 की मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो यहाँ देखें तो NSE और BSE दोनों के टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को अगर हम सम कर दें तो 545.4 मिलियन, जिसमें से 173.9 मिलियन क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ले जाती हैं। अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 31.9% क्वांटिटीज़
परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है। तो आप देख सकते हैं लगभग क्वांटिटीज़ कम तो नहीं उठाई गई, ठीक ठाक उठाई गई। अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। देखिए यहाँ पे पायोटेड लेवल रखा गया है 10.55 का। सपोर्ट लेवल अगर ये नीचे इनकेस गिरता है तो 10.30 का है, 10.20 का है, 9.75 का है, 9.40 का है। ये लाइन से सपोर्ट लगे हैं। अगर ऊपर चढ़ता है उस केस में 11 और 11.35 के रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी ये ब्रीच आउट कर चुका है। अभी मैंने आपको बताया था ये जो हाई बनाया था 11.35 का बनाया था NSE के ऊपर, राइट। तो अगर आप देखें तो 11.35 एक इसका रेजिस्टेंस लेवल भी है, यानी 11.35 का लेवल इसके लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। अगर ये इसको ब्रीच आउट करता है तो इसके लिए अगला चैलेंज खड़ा है 11.80 के ऊपर। 11.80 के ऊपर अगर चढ़ के आगे जाता है तो एक और इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जिसको हम R4 अगर बोलें तो सही रहेगा, जो कि रखा गया है 12.25 के ऊपर, ठीक है। तो 11.80 और 12.25 के ऊपर अपनी नज़र बना के रखना ज़रूरी होगा। ये इसका पहला और दूसरा टारगेट बना नेक्स्ट वीक के लिए इनफैक्ट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मंडे को देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम निकलता है इसके लिए। तो ये दो टारगेट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रूशियल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीटा अगर, चलिए ये सब बातें हम लोग अब नहीं करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मतलब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो शुरू में सबसे मैंने आपसे बताने के लिए कहा था कि क्या अभी इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे बाइंग करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले से इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है, मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी हाई प्राइस पे लेके फंसे हो जैसे 16, 17, 18, 19 या उससे ऊपर 37, 38, 40, 29, ठीक है, 26, 27, तो इस केस में आपसे मैं कहूँगा कि आप अभी कुछ भी ना करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा सेफ नहीं है। क्योंकि इस अभी अगर आप बाइंग कर लोगे तो आपके लिए पहली बात तो ये आपको महंगा मिलेगा, राइट, और ज़्यादा आप क्वांटिटीज़ भी नहीं परचेज बाइंग कर पाओगे, ठीक है। आपकी एवरेजिंग प्राइस जो होगी वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट के इस प्राइस के ऊपर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाइंग करें। हाँ, अगर आप नए हो इसमें, अगर आपने पहली बार कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पहले से नहीं करके रखा है, उस केस में आप थोड़ा सा रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं अपने शॉर्ट टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। लेकिन अगर आप पहले से फंसे हो उस केस में आपसे अभी इस प्राइस के ऊपर आपसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जा कर के बाइंग करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बड़ा आइडिया का जो टारगेट होगा बहुत जल्द ही ये 30 के लेवल को ब्रीच आउट करता हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल श्योर हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर श्योर होता तब तो फिर आपको बिल्कुल ही बोलता कि आप जाओ बाइंग कर लो, क्योंकि अभी 11.20 के ऊपर है, आगे 30 के आसपास जाएगा, आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ ना उस चीज़ को लेकर के। हाँ, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी उल्टा भी हो सकता है इसका, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा होल्ड करो। इन केस खुदा न करे, भगवान न करे किसी तरीके से नीचे गिरता है 9, 8, 7 के लेवल तक अगर आता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, उस केस में अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में बाइंग कर सकते हो, बाई एट डिप्स। जब ये नीचे गिरे तब आप 5%, 10% जैसे नीचे गिरे आप थोड़ी सी बाइंग कर लो, ठीक है। लेकिन बल्क में कभी भी ना करना, ये बहुत ही बड़ा सजेशन है आपके लिए, क्योंकि बहुत खतरा होता है उससे। तो I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this analysis and target price forward of idea, तो आपको ये वीडियो लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
ओके, तो अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे एंड नाइस वीकेंड।